नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीरीज रिजोनेंस सर्किट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट सीरीज रिजोनेंस सर्किट हम किसे कहेंगे। जिस सीरीज सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इक्वल मीन्स बराबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज रिजोनेंस सर्किट कहते हैं। देखो ये हमारा एक सीरीज सर्किट है, इसका ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर। इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो कैपेसिटर होता है उसका रिएक्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बराबर इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज रिजोनेंस सर्किट कहते हैं। देन देखो पॉइंट नंबर टू है इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। देखो सीरीज रिजोनेंस सर्किट में क्या होता है, इम्पीडेंस मीन्स जेड और रेजिस्टेंस मीन्स आर, ये दोनों जेड इज इक्वल टू आर होता है। तो क्यों होता है, देखो क्योंकि जो जेड होता है उसका फॉर्मूला, जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर का होल रूट ओवर, ये होता है जेड मीन्स इम्पीडेंस का फॉर्मूला। और हम सभी ये जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में बताया गया था एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है, और अगर दोनों को माइनस करेंगे एक्सएल माइनस एक्ससी तो जीरो होगा। तो ये जो एक्सएल माइनस एक्ससी है इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो हमें क्या क्या रहेगा, जेड का वैल्यू, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर का रूट ओवर रहेगा, क्योंकि ये दोनों जीरो हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, जेड इक्वल टू आर हो गया। ये था पॉइंट नंबर 2। देन पॉइंट 3 देखो, इम्पीडेंस इज मिनिमम रहेगा, करंट मैक्सिमम रहेगा। देखो जो इम्पीडेंस जेड होता है ये हमारा एसी सर्किट में करंट को अपोज करता है, तो ऑटोमेटिकली अगर करंट का वैल्यू, इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम रहेगा तो ऑटोमेटिकली करंट का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। ये पॉइंट नंबर 3। देन पॉइंट 4 देखो, करंट सर्किट बिकेम रेजिस्टिव। ये जो सर्किट है ये एक रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये जो इंडक्टर है और कैपेसिटर, इंडक्टर का रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों आपस में दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्योंकि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ये लैगिंग नेचर होता है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये लीडिंग नेचर होता है, और दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो ये इस सर्किट में दोनों आपस में दोनों को कैंसिल करेंगे, जिससे सिर्फ रजिस्टर ही रहेगा। तो इसलिए ये जो रिजोनेंस सर्किट होता है ये हमारा एक रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ये था पॉइंट नंबर 4। देन पॉइंट 5 क्या है, देखो पॉइंट 5 है इसका पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा। एक सीरीज रिजोनेंस सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा यूनिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये रेजिस्टिव जैसा नेचर बिहेव करता है। तो ये था पॉइंट नंबर 4। और ये जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला देखो, ये है उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2π × LC का रूट ओवर। तो ये था हमारा सीरीज रिजोनेंस सर्किट का डिस्कशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।